शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। Morning friends, welcome back to our channel. Today is a new day and a new vlog. It's a very much snowy day. So all around the world over here is filled with lots of snow. स्नो जितना मज़ा आता है देखने के लिए, एक्चुअली बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं उसके। मैं और किसी चैनल में कभी बताऊंगी कैसे हम लोग को स्नो का जो डिमेरिट्स है या फिर कॉन्स ऑफ स्नो डेज आई विल शेयर वन मोर डे। सो जो देखिए स्नो गाड़ी के ऊपर कितना सारा फैल गया है, कितना सारा जमा हो गया है। तो डेली आपको कहीं जाना है, निकलना है तो यू हैव टू टेक 20 मिनट्स टाइम इन योर हैंड सो दैट यू कैन क्लीन योर कार। एंड एक्चुअली ये फ्रेश स्नो है सो बहुत अच्छा आसानी से निकल जाता है। बट कभी अगर जम जाता है, 2 दिन पुराना हो जाता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको निकालना। तो ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है कहीं निकलने से पहले। एंड ये स्नो में खड़ा होकर के ठंडा में निकालना, गाड़ी से साफ़ करना इतना आसान नहीं है। जितना आसानी से दिख रहा है, आसान दिख रहा है, वैसा नहीं है। बट व्यू बहुत ही सुंदर है। हम लोग स्नोइंग टाइम में ही निकले हैं घर से तो इतना सुंदर है। यू कैन सी विजिबिलिटी भी बहुत कम है, बहुत ही कम लोग रास्ते में हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतना सीनिक ब्यूटी आ रहा था तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा ड्राइव में चले जाएंगे। एंड ड्राइव में चलते चलते कहीं शॉपिंग के लिए भी रुक जाएंगे। तो शॉपिंग रुकने से पहले हम लोग जा रहे हैं स्नोइंग रास्ते में। एंड कहीं भी एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रहा है। एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है स्नो में। एक्चुअली स्नो ब्यूटीफुल तो है। एंड प्लांट्स के ऊपर में एक लेयर का स्नो जैसे पूरा एकदम जम गया है तो उसके वजह से ही बहुत ही सुंदर लगता है। तो लोग भी नहीं है, विजिबिलिटी कम है। स्नोइंग के टाइम में एक्चुअली ड्राइव करना इतना सेफ़ नहीं है। बट अगर आप रूल्स एंड लॉज को मान के चलेंगे देन देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्टीज़। So this is a beautiful day with lot of snow all around and houses are just like nobody stays never here and such a beautiful day. और हम लोग स्नो एंजॉय करते करते काफ़ी दूर चले गए थे। एंड देखिए कितना खाली लग रहा है। बहुत सारा घर में जैसे कोई भी नहीं रहता है, सदियों से वैसा ही बंद पड़ा है। लेकिन यहाँ पे लोग रहते हैं। अभी मेन रोड में आ गए हैं तो कुछ कुछ गाड़ी भी नज़र आने लगा है। रास्ता एक्चुअली वो लोग साफ़ कर देते हैं सो दैट हम लोग को विजिबिलिटी भी, रास्ता का विजिबिलिटी भी रहता है। एंड रास्ते में एक्चुअली यहाँ पे यूएस पे अपने ही ट्रैक में चलाना पड़ता है। सो एंड पीपल्स ड्राइव वेरी वेरी फास्ट सो दैट्स अ डिफ़िकल्ट लाइक कैन स्नो को क्लीन करना बहुत ही लाइक एसेंशियल है। तो ऐसे में हम लोग पहुँच गए हैं टारगेट पे। टारगेट में देखिए कितना बड़ा मॉल है या शॉपिंग सेंटर है। इसमें ऑलमोस्ट सारे ही सामान एक ही बहुत बड़ा सा बहुत बड़ा मॉल एरियाज़ में या फिर बहुत बड़ा स्टोर में आपको मिल जाएगा। एक ही फ्लोर में, आपको ऊपर नीचे फ्लोर नहीं जाना पड़ेगा। एकदम ह्यूज है, एक ही जगह में जैसे मेला लगता है ना, बहुत ही बड़ा एकड़ जगह में ही वो फैला हुआ है। एंड इसमें पूरा एकदम हाउस कीपिंग से लेकर के कि ग्रॉसरी से लेकर के आपका गार्डनिंग स्टफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अवेलेबल। आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। बट सम स्टॉप्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव सो एक ही स्टॉप में आप सारा सामान नहीं ले सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस। सो हम कुछ सामान जो हम लोग को यहाँ से ठीक लगता है, कुछ सामान हम लोग ले लेंगे। एंड ये आपको दिखाने जा रही हूँ कि कितना बड़ा मॉल है। एक जगह में घूम भी हो सकते हैं उसमें। हाँ, फैमिली के साथ भी आए होंगे ना, तो अगर फैमिली मेम्बर्स एक साथ में नहीं है तो फिर गुम हो सकते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बड़े मॉल में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए, संडे सैटरडेज़ वगैरह में। इससे बाकी दिन तो घर पे ही रहते हैं। एंड स्नोइंग एरियाज़ में तो, स्नोइंग डेज़ में तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है घर से निकलना। ये देखिए प्लांट सेक्शन भी उसी में ही है, नर्सरी वगैरह भी उसी में ही है। प्लांट्स वगैरह ना बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब ये जो बोनसाई जैसा दिख रहा है ये $20-30 का ही है। सो $20-30 यहाँ के हिसाब से तो एक्सपेंसिव नहीं है, बट इंडियन करेंसी में बहुत एक्सपेंसिव है।
ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन में। यहाँ ना एक्चुअली ऑर्गेनिक एंड अदर सीजनल्स, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और वेजिटेबल्स, इस सब का सीडिंग्स अवेलेबल है, सीड्स अवेलेबल है। सो सीड्स में मुझे लगता है कि मुझे कुछ लेना चाहिए। अगर आप फॉलो करते होंगे मुझे तो आप देखे होंगे मेरा इंडिया वाले घर में कितना सारा प्लांट्स था, बट यहाँ पे प्लांट के बिना मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ प्लांट ले लूँ। बहुत एक्सपेंसिव है एंड सॉइलिंग वगैरह भी ख़रीदना ही पड़ता है, और बाहर में तो कितना स्नो है, तो देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। और ये टारगेट वगैरह में ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे सेल्फ पे करना पड़ता है, सेल्फ बिलिंग सेंटर्स हैं। आप अपने सामान में सारे बार कोड लगे होंगे, उस बार कोड को रीड करेंगे तो फिर उसका बिल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, तो फिर अपना कैश या फिर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ बिलिंग काउंटर्स बहुत सारे बने हुए हैं, उसमें सेल्फ बिलिंग कर सकते हैं, बट वहाँ पे पब्लिक भी रहते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी है, सॉफ्ट पीपल्स भी रहते हैं, तो अगर डिफ़िकल्टी वगैरह है तो उनका हेल्प ले सकते हैं आप। ये बहुत अच्छा लगता है कि मतलब किसी को आप डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब किसी के ऊपर, और अपना काम अपने से कर सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है सारे मॉल में यहाँ पर। आपको क्या लगता है इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, इंडिया में तो एक्चुअली नहीं हो सकता है, बहुत रीजंस हैं, और उसके वजह से नहीं होने की वजह से एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। ओके, सो हमारा बिलिंग वगैरह हो गया है। अपने सामान को आप लोग जो कैरी है उसमें भर सकते हैं, भर के फिल करके कार्ट वगैरह में अपने गाड़ी तक या फिर जैसे ले सकते हैं। सो हमारे लिए हमारी बेटी यहाँ पे पैक कर रही है। सो बच्चे भी इंजॉय करते हैं कहीं हम लोग बाहर आते हैं तो। ओके, सो हम लोग निकल गए हैं, और घर पे ना हम लोग आ चुके थे, और आने के बाद एक्चुअली कुछ मीठा खाने का मन था। यहाँ पे मीठा में तो मोस्टली चॉकलेट वगैरह ही मिलता है, तो देखते हैं। मैं एक पेकान का पैकेट्स लेके आई हूँ, तो पेकान का चॉकलेट कोटेड पेकान में बनाने जा रही हूँ। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे मार्केट में तो बहुत एक्सपेंसिव प्राइस में मिलता है, लेकिन बनाना इतना आसान है, जिसको पता होगा तो वो अपने ही बना लेंगे। तो पेकान को पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है क्रिस्पी होने तक, एंड क्रिस्पी होने के बाद उसको निकाल लेंगे। देखिए ऑलमोस्ट क्रिस्पी हो चुका है अभी। सो उसको मैं साइड कर लूँगी अभी, एंड साइड करने के बाद ना चॉकलेट क्यूब्स जो होते हैं, या फिर आपके पास अगर पुराना डार्क चॉकलेट वगैरह भी है, या फिर आपके पास अगर जो चोको चिप्स वगैरह भी आते हैं मार्केट में, तो उसको लेकर के भी आप बना सकते हैं। ये देखिए मेरा पेकान जो है एकदम क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। ओवन वगैरह में भी फ्राई करेंगे तो अच्छा, बहुत अच्छा हो जाता है। ये इसमें हो सकता है, इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। चलिए, पेकान तो फ्राई हो गई है अभी। एक दूसरा पैन में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी अभी। पानी के ऊपर एक पॉट में ना रख दूँगी चॉकलेट का चिप्स। सो चॉकलेट का चिप्स मेल्ट हो जाएगा तो उसको फिर कोट कर दूँगी ये पेकान से। ये बहुत आसान है और बहुत अच्छे से बन जाता है। ये पेकान की जगह में आप ले सकते हैं और कोई भी ड्राई फ्रूट्स, कैज्यू नट्स या फिर आलमंड्स या फिर पीनट्स, कुछ भी ले सकते हैं। ये एक पैन के ऊपर थोड़ा पानी डाला है, और उसके स्टैंड के ऊपर मैंने एक कटोरा में चॉकलेट का चिप्स रख दिया है, एंड ये एकदम मेल्ट हो जाएगा बहुत जल्दी ही, 5 मिनट्स के अंदर में मेल्ट हो जाते हैं। और आप कितना भी डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद है। वाइट चॉकलेट भी डाल सकते हैं, उसके साथ थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा एक कॉफ़ी का फ्लेवर भी आ जाएगा चॉकलेट के साथ। तो ऐसे अपने हिसाब से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो था चॉकलेट कोटेड पेकान्स का, ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। घर पे सबको बहुत पसंद आया और जल्दी भी बन जाता है, और बहुत एक्सपेंसिव तरीके से बाहर से ख़रीदना भी नहीं पड़ता है। ये देखिए मेरा चॉकलेट मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा उसको स्टर करते रहिए ताकि नीचे में ना चिपक जाए, और बटर वगैरह अगर भी होगा तो थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि लाइक स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा चिपक न जाए वो बाउल पे। लेकिन मैंने कोई बटर वगैरह नहीं डाला है। तो उसके बाद इसको जस्ट पेकान जो है ना उसको बस कोट कर देना है या डाल देना है उसके अंदर, और थोड़ा सा
स्टेयर कर देना है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा से बन जाता है। और अंदर जो क्रिप्सीनेस है ना पेकान का, वो क्रिप्सी ही बना रहेगा। तो खाने में हमेशा जब भी खाओगे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके, वो हमेशा ही क्रिप्सी एंड चॉकलेट कोटेड रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं मिलाने जा रही हूँ एंड ये बहुत आसान है एंड टेस्टी भी है और कितना कम समय में भी बन जा रहा है। देखिए मिला लिया है और इसको ना ये जो थोड़ा सा स्टिकीनेस है, चॉकलेटी स्टिकीनेस है, इसको मैं एक एल्यूमिनियम फॉयल में स्प्रेड कर दूँगी एंड करने के बाद थोड़ा देरी हम फ्रीजर या फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उसके वजह से ये सेट हो जाएगा चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर एंड ये क्रिप्सीनेस तो बने रहेगा एंड चॉकलेटी फ्लेवर भी रहेगा, चॉकलेट का भी टेस्ट आएगा। कभी भी टिफ़िन लंच बॉक्स वगैरह में बच्चों को दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है एंड ये बहुत ही हेल्दी तरीके से भी बन जाता है। कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर का चीज़ नहीं डालना पड़ता है और अच्छा लगता है। चॉकलेट का भी चॉकलेट टेस्ट है और ये ड्राई फ्रूट्स का भी मज़ा आ जाता है। और इसको मैं ना फ्रीज में थोड़ा देरी के लिए डाल दूँगी एंड फ्रीज में डालने के बाद मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी कैसा बना था। ओके सो ये मैं फ्रीजर में डालने जा रही हूँ क्योंकि फ्रीजर में डालने से कम समय में आपका बन जाएगा। फ्रीजर में एक्चुअली ना तो जगह नहीं था, इसलिए फ्रीज में ही मैंने थोड़ा देरी रखा। और ये देखिए बनने के बाद एकदम टाइट हो गया है और स्टिकीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है और क्रिप्सीनेस भी एकदम है और इसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।